नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी जंग और तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एसीबी ने टैंकर घोटाले में एफआईआर दर्ज की है, तो केजरीवाल की तरफ से आरोपों की झड़ी लग गई है। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर एक बार फिर सीधा अटैक किया है और पीएम मोदी को चुनौती दी है। ऐसे में सवाल है कि केजरीवाल खुद को मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों कह रहे हैं, और क्या दिल्ली की लड़ाई पंजाब का सेमीफाइनल है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बार सुनवा देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर क्या हमला किया है। सीबीआई की रेड के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स जारी किए हैं, तो इसका मतलब सीबीआई की रेड पूरी फर्जी थी। उसी तरह से ये पूरी एफआईआर भी फर्जी है, इसमें भी कुछ नहीं निकलने वाला। तो एक प्रश्न ये उठता है कि नरेंद्र रेड करानी है, रेड करा लो। सीबीआई, एसीबी, दिल्ली पुलिस, सारी एजेंसीज आपके पास हैं। जितनी रेड करानी है आप रेड करा लो, जितनी एफआईआर करानी है आप एफआईआर करा लो। आप हमको डरा नहीं सकते। पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग और तेज हो गई है। सीएम केजरीवाल पीएम मोदी को ललकार रहे हैं। केजरीवाल खुद को मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन कह रहे हैं, तो कभी सीबीआई और एसीबी को अपना दम दिखा रहे हैं। मोदी जी के कुकर्मों के खिलाफ अकेला मैं चट्टान की तरह खड़ा हूं, इसीलिए उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं उनको कहना चाहता हूं, मोदी जी, मैं राहुल गांधी नहीं हूं जिसको आप डरा लोगे। मैं सोनिया गांधी नहीं हूं जिसको आप झुका लोगे। मैं रॉबर्ट वाड्रा नहीं हूं जिससे आप सेटिंग कर लोगे। मर जाऊंगा लेकिन बेईमानी बर्दाश्त नहीं करूंगा। केजरीवाल ने ट्वीट उस वक्त किया जब टैंकर घोटाला मामले में उन पर एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली। घर के बाहर बीजेपी सांसद महेश गिरी भूख हड़ताल कर केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो टैंकर घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो केजरीवाल और शीला दीक्षित के खिलाफ केस दर्ज कर चुका है। सीबीआई की रेड के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स जारी किए हैं, तो इसका मतलब सीबीआई की रेड पूरी फर्जी थी। उसी तरह से ये पूरी एफआईआर भी फर्जी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद केजरीवाल एक बार फिर अपने तेवर में दिखे और ट्वीट कर पीएम मोदी को निशाने पर लिया। दरअसल केजरीवाल पर जांच रिपोर्ट की फाइल दबाने का आरोप है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी। दूसरी शिकायत दिल्ली सरकार की ओर से शीला दीक्षित के खिलाफ की गई थी कि मोदी जी ने बाकी सबको रेड करा के, झूठे केस करके, एफआईआर करके डरा दिया, धमका दिया। अकेला मैं खड़ा हूं चट्टान की तरह, जो मोदी जी के कुकर्मों के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं और उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं। केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी तो वो सीधे मोदी पर तीखा वार करने लगे। पंजाब चुनाव सिर पर है और आम आदमी पार्टी पंजाब में अपना दम दिखाने को तैयार है। ऐसे में केजरीवाल मोदी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में सवाल ये है कि केजरीवाल खुद को मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों कह रहे हैं, और क्या दिल्ली की लड़ाई पंजाब का सेमीफाइनल है? राहुल प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आशीष सूद बीजेपी के लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हरिशंकर गुप्ता हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी के एमएलए अनिल बाजपेयी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबसे बात करें उसके पहले जल्दी से देख लेते हैं 5 की पंचायत में क्या है आज का पहला सवाल। केजरीवाल खुद को मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले हरिशंकर जी के पास ही चलते हैं। हरिशंकर जी, आपको क्या लगता है क्यों केजरीवाल इस तरीके की बातें बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री से सीधी टक्कर, मोदी के वो सबसे बड़े दुश्मन है। आशीष जी से भी इसके बाद ये सवाल पूछूंगी। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। बीजेपी, एनडीए सरकार और दिल्ली की सरकार केजरीवाल जी की जिस ढंग की राजनीति देश में करना चाह रही है, तो मैं तो समझता हूं कि देश को कहीं किसी अच्छे स्थान, अच्छी दिशा की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना और देश का माहौल खराब करना, लोगों के अंदर एक द्वेष पैदा करना, मैं समझता हूं, पहले भी हम कई बार कह चुके हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आज दिल्ली में जिसके लिए हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वाटर टैंकर स्कैम की जो बात इन्होंने की है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 के अंदर दिल्ली में किसी की सरकार नहीं थी, केंद्र का ही दिल्ली में शासन था। आज पंजाब चुनाव के ऐन वक्त पे 2.5 साल के बाद, 2 साल के बाद में इस सरकार को
एसीबी को, ये विजेंद्र गुप्ता जी को दिल्ली में कैसा एक ये राजनीतिक सुगबगाहट हो गई कि दिल्ली के अंदर वाटर टैंकर स्कैम हो गया, उसकी जांच कराई जाए। मैं कहता हूं दिल्ली का हर बच्चा देश का हर आदमी इसको अच्छी तरह से समझता है कि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें राजनीति हो रही है, खुलेआम। ठीक है, खुलेआम राजनीति हो रही है। ठीक है आशीष जी, और इसके अंदर मैं समझता हूं कहीं तक कुछ नहीं है। ठीक है आशीष जी, आप सहमत हैं आर्य जी की बात से कि पूरी तरीके से राजनीति है? और वैसे भी केजरीवाल इस तरीके से जब कहते हैं कि वो मोदी के सबसे बड़े दुश्मन है, ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, हरिशंकर जी की बात से आज ये सिर्फ साबित हो गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ए टीम और बी टीम का खेल खेल रहे हैं। इन्होंने बार बार अभी विजेंद्र गुप्ता जी की बात कही, इन्होंने ये क्यों नहीं बताया आपके चैनल पर दिल्ली की जनता को कि कपिल मिश्रा द्वारा गठित कमेटी ने शीला दीक्षित को 400 करोड़ रुपए के टैंकर घोटाले का दोषी पाया था, जो कागज पर लिखकर एसीबी और सीबीआई को कपिल मिश्रा और केजरीवाल ने दिया है। वो 11 महीने तक इनकी फाइल दबाए रहे और ये विजेंद्र गुप्ता को उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट को उजागर करवाने का दोषी बता रहे हैं। ये गजब का ए टीम और बी टीम की केमिस्ट्री इन दोनों पार्टियों में है। और ये बड़े चालाकी से देश का माहौल बिगाड़ने का नाम और पंजाब इलेक्शन का नाम लेकर अपने भ्रष्टाचार को छुपा रहे हैं। लेकिन आशीष जी बात तो ये भी है, अगर भ्रष्टाचार छुपाने और उजागर करने की जहां तक बात है आशीष जी, तो भ्रष्टाचार तो पहले ही हुआ था। 1 साल पहले इसकी रिपोर्ट खुद कपिल मिश्रा ने दी थी और उस चीज को लेके अभी विजेंद्र गुप्ता जी शिकायत कर रहे हैं। ये चीज तो बहुत पहले हो जानी चाहिए, तो बहुत डिले हो गया। तब से कह रहे हैं ना, हमने इसीलिए तो कहा 11 महीने आम आदमी पार्टी का दिल्ली का मुख्यमंत्री उस फाइल पर बैठा रहा, उस टेंडर को कैंसिल नहीं किया, देश के दिल्ली के खजाने का पैसा लुटता रहा, इसलिए उसको भी दोषी बनाया जाना चाहिए कि उन्होंने शीला दीक्षित से क्या सेटिंग की और उन ठेकेदारों से क्या सेटिंग की। क्योंकि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 2 बार टेंडर, जब 21 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए प्रति किलोमीटर तक का रेट उस पानी की ढुलाई का आया था, तब वो टेंडर कैंसिल करते गए। तीसरी बार जब 190 रुपए से 210 रुपए प्रति लीटर का रेट आया, तब उस टेंडर को पास किया गया। तो किसने कहा? जल बोर्ड के अधिकारियों ने किया। 11 महीने तक केजरीवाल और शीला दीक्षित में क्या सेटिंग हुई और उन भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों से केजरीवाल की क्या सेटिंग हुई? अनिल जी से जवाब ले लेते हैं। पर भी अनिल जी से जवाब ले लेते हैं। आप जब आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, अनिल जी से ही जवाब ले लेते हैं। अनिल जी, यहाँ तो आशीष जी साफ साफ कह रहे हैं कि केजरीवाल और शीला दीक्षित के बीच में सेटिंग थी। देखिए, भाजपा तो जो आरोप लगाए वो थोड़ा ही है। ये तो हम लोगों की हार, हम लोगों की जीत से ये लोग निराश है। आप बताइए, कपिल मिश्रा जी के पास जैसे हम लोगों ने, हमारे पास रिपोर्ट थी, हम लोगों ने एसीबी आज हमारे पास नहीं है, ठीक है, इन लोगों ने छीन ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी है। आज बीजेपी के 50 भ्रष्ट नेता हैं जिनके खिलाफ वोट किया। कांग्रेस के नेताओं के बाद बहुत कुछ है, लेकिन हम किसके खिलाफ कार्रवाई करें? आपके देखिए, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वो हमारी फाइल रोक देते हैं, हमारे जरा से काम में ये लोग आरोप लगाते हैं। अनिल जी एक बात बताइए, ठीक है, आपकी ठीक है, आशीष जी एक मिनट, अनिल जी आपकी बातें मैंने भी सुन ली, तमाम दर्शकों ने भी सुन ली, लेकिन एक बात बताइए, जब कपिल शर्मा ने ये रिपोर्ट दी थी, अनिल जी जब कपिल मिश्रा ने 1 साल पहले ये रिपोर्ट दी थी, उसके बाद 1 साल तक हुआ क्या? 11 महीने तक हुआ क्या? उस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई क्या, हम लोग उसके लिए लिख रहे थे, उसके लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन करे कौन जाके? उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? बताइए, आप एसीबी करेगी? एसीबी आपने हमसे 15 मिनट छीन ली, हम करेंगे क्या? कौन आपके खिलाफ जांच करेगा? ठीक है अनिल जी एक बात बताइए, अगर आपके खुद के, ठीक है अनिल जी, ऑर्डर कर दिए। अनिल जी आपके खुद के जब नेता इस तरीके से प्रूफ लेकर आ रहे हैं सामने कि घोटाला हुआ है, तो क्यों नहीं आपकी सरकार ने शीला दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज करा दी? अरे देखिए, हमने तो 49 दिनों की सरकार में भी शीला जी के खिलाफ ऑर्डर किए थे, लेकिन करे कौन? अभी FIR एसीबी दर्ज कराई। एसीबी किसके पास है? अनिल जी आपने FIR दर्ज कराई? नहीं, आप समझे नहीं, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं आप उसका जवाब दीजिए। तो एसीबी को लिखेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखेंगे, आज भी दोनों हमारे खिलाफ है। वंदना जी हमसे छीन लिया उन्होंने सारा। 11 महीने पहले क्यों नहीं चिट्ठी लिख दी एसीबी को?
ठीक है। अनिल जब जी की हमारे पास पार्टी ने आया, केजरीवाल और जैसे ही एक मिनट, हमारे आशीष पास जी की बात ऑर्डर सुनिए। आया, एक मिनट, हमने उनके अनिल खिलाफ जी, एक तुरंत मिनट। ऑर्डर के आदेश कर दिए। अनिल जी एक मिनट, आशीष जी अपनी बात बोलिए। देखिए, चर्चा के लिए मैं इनके तर्क को स्वीकार करता हूं। इनके पास एसीबी नहीं है। ठीक है। आज भी तो इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को सीबीआई के लिए और एसीबी को दिल्ली में एलजी को चिट्ठी लिखी है, 11 महीने पहले लिख देते। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जब अनिल जी इनसे एसीबी नहीं है, इन्होंने एलजी को लिखना था 11 महीने आज ठीक पहले। है, हम लोग आशीष जी अब हताश जवाब हो ले गए लेते हैं। आज हम लोग हताश हैं। हाँ। हताश हुआ व्यक्त क्या नहीं करेगा। आज पंद्रह जी, दिल्ली पंद्रह देख जी, रहा है, मेरी बात पूरा सुनिए आप। हिंदुस्तान हाँ, देख रहा है। एक मिनट हरी जी, आप लोग हरी जी काम एक नहीं मिनट मैं करने आपके दे पास रहे आ रही हूँ। हैं। भारत अरे के भाई, माननीय उपराज्यपाल महोदय काम नहीं करने दे रहे। 11 महीने तक आपको भारत के प्रधानमंत्री ने काम नहीं करने दिया। 11 महीने तक आज आपको किससे करेंगे आप प्रधानमंत्री ने बताइए? लेटर नहीं लिखने दिया। आप किसके यही बात पास कह रहे जाएंगे हम हैं। लोग? हरिशंकर जी, एसीबी आपने छीन हरी लिया शंकर हमारे जी, पहले से। किसने आज रोका था आज भाई? एक कांग्रेस के मिनट। नेता अच्छा ठीक है आज अनिल जी, अनिल जी BJP बाकियों को भी बोलने के खिलाफ दीजिए। जांच कराएंगे हम लोग। अनिल जी बाकियों हमारे को भी पास बोलने कुछ भी नहीं दीजिए। है। अनिल जी एसीबी हमें दे बाकियों दो। को, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है आपकी बात मैं समझ गई। आम आदमी पार्टी को कोई काम नहीं करने देता। बाकियों को तो बोलने दीजिए कम से कम। आप तो किसी और को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। बोलिए ना, बोलिए। हरिशंकर कौन जी, आप बोल अपनी बात रख रहे थे, बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों के दोनों लोग बार बात में शीला दीक्षित को और कांग्रेस को बीच में ले आते हैं। भाई आपस में सेटल कर लीजिए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2.5 साल हो गया कांग्रेस की सरकार को दिल्ली से गए हुए। 2013 में कांग्रेस की सरकार दिल्ली से चली गई थी। आज 2016 हो गया। भाई क्या पंजाब चुनाव के नजदीकी आप लोगों को सबको नजर आने लगा है? आज पंजाब के अंदर बीजेपी की हालत खराब है तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है। विजेंद्र गुप्ता जी को आगे लगा दिया कि साहब शीला दीक्षित, सुनिए सुनिए, शीला दीक्षित को पंजाब का प्रभारी बनाने की बात आई तो आप लोगों को दर्द होने लगा। शीला दीक्षित से डर क्या है आपको? शीला दीक्षित से डर क्या है आपको? ठीक है। शीला दीक्षित से डर आशीष क्या? जी, एक पंजाब का प्रभारी बनने की बात आई तो आपने उनके नाम के आगे घोटाला लगा दिया। ठीक है, 15 साल ठीक के है, आपको डर आशीष क्या जी, शीला एक दीक्षित मिनट। से? ठीक है, 15 ठीक है, साल हरिशंकर जी, आपकी बात 15 रखिए। साल बीजेपी को दिल्ली में शीला आशीष जी, दीक्षित एक ने मिनट। ठीक है, ठीक है। 15 साल के मैं दबे हुए बढ़ा लेते हैं। रहते हैं। जल्दी से दे देते हैं। 15 महीने तो लगेंगे। आज का दूसरा सवाल क्या है? क्या दिल्ली की लड़ाई पंजाब का सेमीफाइनल है? ये हरिशंकर जी का पॉइंट था। अनिल जी, दिल्ली में जिस देखिए, तरीके मैं ये से कह रहा हूँ दिल्ली अभी मुझे अपनी बात कहने हाँ, दीजिए। ठीक है, ठीक है, बोलिए। मुझे अपनी बात 30 कहने सेकंड, दीजिए। हरिशंकर मैं जी, ये पहले मेरी बात का मैं जवाब आपसे कह रहा हूँ। आशीष जी, 15 साल की आशीष जी, मैं दूंगा आपकी बात का जवाब। दबी हुई आशीष फाइलें जी, हैं, एक मिनट, इस तरीके 15 से महीने किसी को तो मौका नहीं लगेंगे। मिले, इस तरीके से किसी को मौका नहीं मिलेगा बोलने का। एक 15 साल नहीं नहीं, आपको 3 साल हो गया भाई। 15 दिन में आप निकल 15 जाएंगे महीने क्या? और ले लीजिए। अब सुनिए मेरी बात। हाँ तो वही चलिए, निकलने आप शुरू जवाब हो लीजिए। गए ना। अब जवाब लीजिए 11 मेरी बात महीने का। तक आपकी बी टीम ने रोका नहीं, हुआ था। आप जवाब लीजिए ना। 11 महीने तक जवाब आपकी बी लीजिए। टीम ने रोका हुआ था। अरे आप 5 साल और लगा लीजिए इसमें। आप 10 साल और लगा 11 महीने लीजिए। तक आपकी नीयत में आपके खोट है, जूनियर इसलिए उसमें पार्टनर कुछ नहीं रोका हुआ निकलेगा। था। नियत किसके साथ है? आप लोग राजनीति आप ना ना ना, 11 आप लोग क्या महीने बात कर रहे पहले हैं? तक आप लोग क्या आपके बात कर रहे जूनियर हैं? पार्टनर ने रोका था। आपके 11 महीने और पार्टनर ने 3 साल रोका हुआ था। मैं तो नहीं 2.5 साल की बात कर रहा हूँ भाई। निकल जाता। आपको मैं तो 2.5 साल की बात कर रहा हूँ। हाँ तो 2.5 देखिए, साल में से आप 11 ऊपर महीने से लोगों निकाल का दो। विश्वास तो उठता चला 15 जा महीने रहा बच गए है। पिछले। आप लोग हमेशा झूठ ठीक का है। सहारा आपके लेके कहने से आरोप असम लगा में दिखा दिया के लोगों और ने। मनगढ़ंत बातें ठीक है, बना के आशीष जी और हरिशंकर लोगों को जी। गुमराह करने दिखाया की है। कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, असम में विजेंद्र गुप्ता दिखाया जी है। ने पहले भी कई बार ऐसे अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन ठीक है। कुछ नहीं मिला उनको। विश्वास उठाए। ठीक है। अनिल जी, आपको क्या लगता है अरे जो आप- 11 असम में महीने दिखाया है। पहले ये रिपोर्ट कपिल मिश्रा जी ने दी, उसके बाद 11 महीने तक हुआ क्या? ये क्लैरिफिकेशन इस पे मिल नहीं पाया है। कोई काम आपको नहीं करने दे रहा है, ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से एक केस दर्ज करा सकते थे। पंजाब का इलेक्शन सामने आ रहा है, क्या उसको लेकर इतना कौतूहल दिल्ली में मच रहा है? देखिए, पंजाब की जहाँ तक बात हरिशंकर गुप्ता जी कह रहे थे और हमारे बीजेपी के साथी भी बैठे हुए हैं, मैं इनको इस चैनल के माध्यम से खुले मन से कहना चाहता हूँ, पंजाब में दोनों हारने वाले हैं और कांग्रेस और बीजेपी के दोनों किसकी सरकार नेता बनने वाली है? पंजाब में दोनों हारने वाले ये लोग। सरकार किसकी पंजाब में आम आदमी बनने पार्टी की सरकार बनने वाली है। अच्छा, आशीष जी, आम आदमी पार्टी की आशीष जी। सरकार पंजाब में बनने वाली है। हाँ। जिस तरह पंजाब के भ्रष्ट बीजेपी के नेता, भ्रष्ट कांग्रेस के नेताओं मुख्यमंत्री ने कौन होगा? पंजाब का शोषण आशीष जी, किया है, सीधे सवाल- आज समय आ गया ठीक है है। कि जनता जवाब ठीक देगी है, आशीष जी, और ये सीधे दोनों सवाल लोग का हारने जवाब आप वाले दे हैं। दीजिए ना, जनता तो जवाब देगी। आप सीधे से सवाल का जवाब दीजिए। 11 महीने जब ये रिपोर्ट आई है, उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? देखिए, सरकारी प्रक्रिया ये तो होती नहीं है।
कि आज आपने हमको चिट्ठी दी, हमने कहा आज ही ऑर्डर कर दिए। लॉ डिपार्टमेंट में भी फाइल जाती है, सारी जगह घूम कर आती है, उसमें कमेंट्स भी होते हैं, कोई टेक्निकल भी होता है। ठीक है, उन सारी चीजों को देखकर कहा गया, उसके बाद राय ली जाती है। 11 महीने तक लॉ डिपार्टमेंट से राय 11 महीने तक क्लियर नहीं हो पाई। और जब हम सोच रहे हैं होना क्या है हमारा, ये हम लाख कहते रहे, आज हमारे 11 बिल। जी मेरे को कौन हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो फिर मैं आपको समय कैसे दे दूं? क्या होना था, एक मिनट, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर तुरंत 1 मिनट में एक्शन करने के ऑर्डर कर दिए। 11 महीने तक क्या किया आप, ये तो आप जवाब नहीं दे रहे। आपको मोदी जी ने 11 महीने तक रोक दिया, आपको एसीबी ने 11 महीने तक रोक दिया। एक मिनट अनिल जी, ठीक है, मैंने आपको समय दिया, आशीष जी को समय दे रही हूँ, आपको समय दे दिया मैंने। एक मिनट अनिल जी, एक मिनट आशीष जी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश आशीष जी अपनी बात रखिए। हरिशंकर जी, इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। देखिए 11 महीने पहले जब कपिल मिश्रा ने वो चिट्ठी, ये जो टेक्निकलिटीज की बात कह के टालने की कोशिश कर रहे हैं, कपिल मिश्रा जी ने जो चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में लिखा कि मैं आज राजघाट गया, बापू की समाधि पर थोड़ा आत्मबल लिया, उन लोगों को याद किया जिन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी। ये 400 करोड़ का भ्रष्टाचार है, इस पे FIR दर्ज करे, ये उस खत का मजमून है। और ये कहते हैं टेक्निकलिटीज है, ये कहते हैं क्या, ये सरासर उन ठेकेदारों से पंजाब इलेक्शन के नाम पर चंदा वसूली की सेटिंग कर रहे थे। अच्छा। ये शीला दीक्षित के साथ सेटिंग कर रहे थे उस 400 करोड़ के। उस चिट्ठी में उसने लिखा, मैं आत्मबल लेने बापू की समाधि पर गया, मैंने उन भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ी उनको स्मरण करके चिट्ठी लिख रहा हूं, मुझे पद से हटा दिया जाएगा। यहां तक के पत्र लिखे गए। 400 करोड़ पे FIR की बात 11 महीने पहले कपिल मिश्रा ने लिखी। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड में आने 30 सेकंड में पूछना चाहता हूँ इनसे, और 11 महीने तक आशीष जी बस, केंद्र सरकार के कितने भ्रष्ट मंत्रियों की खिलाफ नरेंद्र मोदी जी के पास फाइल पड़ी है, क्यों नहीं उन्होंने आज तक उनके खिलाफ ऑर्डर किए? हमसे आप बात कर रहे हैं, हमने तो तुरंत एक्शन नहीं लिया। आप क्या करें, आज केंद्र सरकार के कितने भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे क्यों नहीं किया आपने? आपका अमित शाह जो है आज गुजरात का भगोड़ा, आज आपकी पार्टी का प्रेसिडेंट है, आप क्या बात करेंगे? ठीक है, आपका तो अपना अरविंद केजरीवाल आपके ऊपर सवाल है तो आप जवाब दीजिए ना। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के आए, आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आप क्या खड़े हैं? अरे उसने और कांग्रेस समाधि से दोनों भ्रष्टाचार लिया था, शीला दीक्षित की आप बात कर रहे हैं, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित। क्यों नहीं FIR दर्ज कराई, वही तो हमारा सवाल है। क्या कराई 11 महीने में, क्या करवाया 11 महीने में, क्या करवाया? कुछ भी किया नहीं, आपको कहते टेक्निकलिटीज की वजह से नहीं हो पाया। एक भाजपा के नेता ने शीला दीक्षित के खिलाफ मेरा टाइम दीजिए मुझे, निकालिए रिकॉर्ड जाकर। लास्ट कमेंट यहाँ पर हरिशंकर जी, लास्ट कमेंट। अरे तो तुमने क्यों नहीं दी? अनिल जी एक मिनट, आशीष जी रुक जाइए आशीष जी रुक जाइए। हाँ बोलिए बोलिए, हमें भी बोलने दीजिए भाई। बोलिए अब हरिशंकर स्टूडियो में नहीं है तो ये सभी बोलने नहीं देंगे आप हमें। मैं साफ रूप से कहना चाहता हूँ इन लोगों को, अरे हम भी स्टूडियो में नहीं, बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मगर अब क्या? ठीक है आशीष जी, लास्ट कमेंट लेने दीजिए, टाइम की कमी है। सुन लीजिए हरिशंकर जी, सुन लीजिए आशीष जी सुन लीजिए। 3 साल में अगर जरा सा भी उसमें घोटाला होता तो इन लोगों ने तो कसर नहीं छोड़नी थी। 3 साल में इन लोगों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ उसका राजनीतिकरण करके आप लोगों के सामने 12 महीने पहले आशीष जी आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। बोलिए उसके बाद बोल लीजिए। 210 रुपए किलो व्यापक रूप से FIR करवाइए, पूरी जांच करवाइए। दोनों लोग नाटक करने में माहिर है, लोग शुरुआत है, जान चुके हैं, दूसरे को कीचड़ उछालने का काम इन्होंने किया है और लोग इसको समझ चुके हैं। ठीक है, वक्त की यहाँ पर कमी है। आप तीनों का सवाल, आशीष जी, हरिशंकर जी और अनिल जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की यहाँ पर कमी है। 5 की पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए News 24।